से रुक करते हैं एक बड़ी खबर की ओर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगी। आपको बड़ी जानकारी दे दें, 6 दिनों तक ये मानसून सत्र चलेगा और मानसून सत्र को लेकर के बीजेपी ने जमकर के निशाना साधा है। भ्रष्टाचार में डूबी सरकार से लंबे सत्र की अपेक्षा नहीं है, बीजेपी का यह कहना है। तो देखिए, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 28 जुलाई से हो रही है और 28 से 4 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। तो 6 दिनों तक का ये सत्र चलने वाला है। मानसून सत्र पर बीजेपी ने निशाना साधते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार से लंबे सत्र की अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है और बीजेपी के विधायक सदन में मुखर होकर के सरकार को घेरेंगे और इसकी तैयारी बीजेपी ने कर रखी है। तो वहीं सत्र के बेहतर संचालन को लेकर के विधानसभा ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने उम्मीद जताई है कि मानसून सत्र में सभी विधायकों का बेहतर सहयोग मिलेगा और ये सत्र जनहित में कारगर साबित होगी। देखिए, हालांकि इसको लेकर के राजभवन से समन आना अभी बाकी है। तो 28 जुलाई से मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 6 दिनों का ये मानसून सत्र होगा। 4 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलने वाला है और इसे लेकर के बीजेपी ने सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। बीजेपी का ये कहना है कि भ्रष्टाचार में डूबी सरकार से लंबे सत्र की अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि ये 6 दिनों का रहने वाला है सत्र और इसे लेकर के बीजेपी ने सरकार को घेरा है। हालांकि देखिए, बीजेपी बिल्कुल तैयारी कर रखी है किस तरीके से सरकार को घेरना है और ऐसा लग रहा है बीजेपी की बातों से कि ये जो सत्र है वो शुरुआत में ही हंगामेदार हो सकता है। लेकिन मानसून सत्र को लेकर के बीजेपी ने जमकर निशाना साधा है। अभी तक झारखंड विधानसभा को राजभवन से सम्मन अभी तक नहीं आया है, लेकिन संभावना यह है कि 28 तारीख से मानसून सत्र शुरू होने वाला है और करीबन 6 दिन का कार्य दिवस इस सत्र में है और जिसको लेकर के हम लोग इस सत्र को बेहतर ढंग से संचालन करने के लिए जो भी आवश्यक तैयारी होती है वो सब हम लोग उस पर लगे हुए हैं। तक हम लोग चाह रहे हैं कि इसी महीना का लास्ट वीक यानी 28 से लेकर अगस्त महीना का 4-5 तारीख तक चलाने के हम लोग सोच रहे हैं। और आज तो दूसरा मीटिंग में हम लोग आए थे, तो वही चलाएंगे हम लोग कि मौसम सत्र चलता है, इस सत्र में बढ़िया से चले, जनहित का मुद्दा उठे। कि हम सरकार से इन मुद्दों का, जो खनिज संपदाओं की लूट है, जो झारखंड में भ्रष्टाचार है, जो बालू की लूट है, कोयले की लूट है, जो अधिकारियों की बोली लग रही है, इन सारे मुद्दों पर जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, जो यहाँ की जो विधि व्यवस्था चरमराई हुई है, उग्रवादी गतिविधियाँ फिर से सिर चढ़कर बोल रही हैं, तो सारे मुद्दे हमारे हथियार होंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं सारे, वो एकदम मुखर होकर सरकार से जवाब चाहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माफ करें कुमार चंदन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंदन, देखिए, मानसून सत्र की शुरुआत 28 जुलाई से होने जा रही है और इसको लेकर के कैसी तैयारियां हैं पक्ष विपक्ष की तरफ से और इस बार क्या कुछ मुद्दे रखे जाएंगे? कि 28 जुलाई से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होना है और इसको लेकर विधानसभा के स्तर पे अपनी तैयारी चल रही है। ये मानसून सत्र जो है 6 दिनों का होगा, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो कार्य दिवस कुल मिलाकर जो होंगे, जिसमें जनहित से जुड़े काम होने हैं सदन में, वो 4 दिन का या 5 दिन का होना है। तो इसको लेकर हालांकि एक तरह से कहें तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच मानसून सत्र को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी ने मानसून सत्र को लेकर सवाल उठाते हुए कहा है कि महज 6 दिनों का मानसून सत्र जो है वो राज्य हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। इस दौरान राज्य के सभी विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के मुद्दों को, जनता से जुड़े समस्याओं को सदन में उठाने का जो उचित मौका है वो नहीं मिल पाएगा। कम से कम 15 दिनों का होना चाहिए था। इसके साथ ही बीजेपी अभी से ही सदन में सरकार को घेरने की तैयारी में जुट गई है। भ्रष्टाचार सहित तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको बीजेपी के विधायक पुरजोर तरीके से सदन में उठाने की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पे कहा है कि उन्हें भरोसा है कि मानसून सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के विधायक जनहित से जुड़े मुद्दे सदन में उठाएंगे। सदन का सदुपयोग होगा, सार्थक चर्चा होगी और इसका फायदा राज्य को मिलेगा, राज्य की जनता को मिलेगा, क्षेत्र के
के लोगों को मिलेगा। दूसरी तरफ अगर कहें तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस सत्र के बहाने सरकार को सदन में घेरने की जो पुरजोर कोशिश है, क्योंकि अब बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हो चुके हैं, जो विधायक भी हैं। हालांकि विधायक दल के नेता के तौर पे उनकी अपनी जो कोशिश है वो होती रही है, लेकिन सदन में नेता प्रतिपक्ष का दर्जा अब तक नहीं मिल पाया है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा इस सदन में कि बतौर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल की क्या बदली हुई रणनीति सदन में दिखाई देती है, बीजेपी के तेवर जो है वो किस तरीके से नजर आते हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सत्ता पक्ष भी पुरजोर तैयारी के साथ सदन में पहुंचेगी। अगर बीजेपी आक्रामकता दिखाएगी तो उसी आक्रामकता के साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी सदन में बीजेपी को घेरते हुए नजर आएंगे। मुद्दों पर जो आरोप प्रत्यारोप नोक झोंक है वो दोनों तरफ से जमकर देखने को मिलेगा। ठीक है चंदन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।